जी आप सभी को नमस्कार। और आज हम आपके समक्ष कुछ प्रक्रिया लेकर के उपस्थित हुए हैं और वह प्रक्रिया के बारे में आप विस्तार से देखेंगे। जीवन का जो मूल एक्चुअलिटी में इसके पहले भी आपको हम अवगत कराए थे और वह अवगत फिर से मैं आपको फिर एक बार और दोहराने जा रहा हूँ। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, चाहे दुनिया आपके विरोध में क्यों न हो। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, मानवता सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते ही रहेंगे। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं ले जा सकता है। इसलिए हमें दृढ़ संकल्प लेकर के और अपने कार्यों को फोकस करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहें। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये जितने भी आपको पहाड़, ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको ये प्रकृति का जितने भी हैं क्या हैं? ये सारे आपको प्रकृति का देन है। ये आप देखिए, ये भी क्या है? ये प्रकृति का ही देन है। बड़े बड़े जो चट्टानें आपको दिखाई दे रही हैं, जितने भी ये आपके चट्टानें आपके सामने हैं, ये सोचिए अगर हम वहाँ अगर एक बिल्डिंग खड़ा कर लेते हैं, क्या हमारा जीवन वहाँ बहुमूल्य एक्चुअलिटी से कट जाएगा? नहीं कट सकता है। ये आप देख रहे हैं जो नदी है आपके सामने, जो समक्ष दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे कितने बड़ी नदियाँ बह रही हैं, ऐसे ऐसे देखिए कितनी कारखाने बह रही हैं। ये देखिए लोग किस तरह से देखने को तरसते हैं, लेकिन अगर आप ये देखते हैं, आपके मन में एक वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा कि मैं अपना शरीर को एक अच्छे उपयोग के दौर में लगाते हुए जीवनचर्या का जो बहुमूल्य एक्चुअलिटी होती है, इसको हम करें। ये देखिए जितने भी आपको कारखाने के समक्ष ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, क्या ये आपको कैसा फीलिंग महसूस होने लगता है? काश मैं भी इस बिल्डिंग में रह सकूं, काश मैं ये बिल्डिंग बना सकूं। क्यों नहीं? इसमें रीज़न है, आपको अपने स्वयं जो कार्य हैं उसको ध्यान में रखते हुए कड़ी से कड़ी मेहनत करके इस लक्ष्य तक आप जा सकते हैं। संघर्ष ही जीवन है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। संघर्ष के अलावा कुछ भी जो प्रक्रिया है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कड़ी से कड़ी मेहनत करते हुए आगे की ओर बढ़ें। और जब जागो तभी सवेरा। जो आपको मैंने माउंटेन्स, जो आपको मैंने ये सारे दिखाए, ये जितने भी हैं, आप इसको देख करके अनुभूत कर सकते हैं, परिस्थितियों की सामना कर सकते हैं। अकेले इंसान बहुत कुछ कर सकता है, बशर्ते आप लगन से और मेहनत से, कड़ी परिश्रम से अगर करते हैं तो उस लक्ष्य तक आप जा सकते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो धन के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन किसी मदद की आवश्यकता पड़ जाए तो वो मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आपके पास ये व्यवस्थाएं हैं, जैसे मैंने आपको माउंटेन से दिखाया, जैसे आपको ये सारे दिखाएं, ये जितने भी हैं क्या प्राकृतिक का देन है। प्राकृतिक आपको बनाया है, प्राकृतिक जो भी प्रक्रिया आपको बनाई है। हमें इन सभी चीज़ों को कभी घमंड नहीं करनी चाहिए। हमारे पास धन है तो लोगों को बांट करके उनके दुख दर्द को अपने मन में एकाग्र करके उनके सहानुभूति को खुशी प्राप्ति करने के लिए सह सकते हैं। तो ये जो भावनाएं आपको हमने बताया, इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में देखते हुए मनन और चिंतन करते रहिए कि जीवन जो हमारी प्रक्रिया जो चल रही है, इसे लोगों को बांट करके और लोगों को अच्छी भावनाओं बता करके उनको उस स्थान तक ले जाने का प्रयत्न करें। कभी कभी ऐसा भी होता है, आज के
समय में आज के जो प्रक्रिया चल रही है, आज के समय में क्या है, लोग क्या है भूल जाते हैं। लोगों की जब उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि मैं पहले क्या था, अब मैं क्या हो गया हूं। लेकिन वो आपको भूलना नहीं चाहिए। आज हैं, आज परिस्थितियां आपकी चल रही है, आज की परिस्थितियां आपकी सही है, कल की परिस्थिति आपकी क्या होगी आप खुद को नहीं पता है। तो हमें किस तरह से काम करना है, अपने स्वयं काम करिए, दृढ़ता से अपने लगन से काम करते रहिए और लोगों की जो दुख दर्द में आप सहयोग होने का एक सक्षम अपना एक परिवर्तन के उपलक्ष्य में एक शिष्टाचार्य के प्रति वह भावनाओं रखें, तभी तो उस लक्ष्य तक आप जा सकते हैं। हमें एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है। आज के परिवेश में बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी लोगों की स्थिति अगर डैमेज हो जाती है, स्थिति उनकी खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो लोगों की मदद की भावनाएं नहीं समझ पाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप सभी लोग अगर इस संकल्प को लेते हैं तो एक मानवता का एक जन्म ले लेते हैं। जब हमारे अंदर वो भावनाएं, वो विचार और वो भावनाएं अगर हमारे अंदर ग्रसित नहीं है तो हम क्या हैं, जीरो हैं, मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य का दायित्व बनता है एक दूसरे की भला करना, एक दूसरे की सेवा करना। तो ये सबसे बड़ी मानवता का ये प्रसंग है। तो हम जब तक अपनी भावनाओं को एक दूसरे के प्रति अच्छा शिष्टाचार अगर नहीं रखेंगे तो हमारी भावनाएं विलुप्त होती जाएगी और तरह तरह के ग्रसित होते जाएंगे और लास्ट में चल के अपने शरीर को छोड़ भी देंगे। जीवन में अगर ऐसा कुछ काम करके इस संसार से अगर विदा होते हैं तो आपका नाम रोशन होगा कि हमने इस जीवन में लोगों के प्रति कुछ अच्छा सुझाव दिया, कुछ अच्छी चीज उनकी तरह तरह के जो भावनाएं हैं उनके प्रति अच्छी संवेदनशीलता के माध्यम से उनके दुख दर्द हमने सहा। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर के हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। तो ये चीज होनी चाहिए। जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति की ओर लोगों की भावनाओं को नहीं समझेंगे, लोगों की विचार नहीं समझेंगे तो हमारा जीना क्या है, व्यर्थ है। बच्चा जन्म लेने के बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे उसकी परवरिश धीरे धीरे बढ़ती जाती है, वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद उसको सिखाया जाता है, ये है वो है, ऐसे इस तरह से बहुत सारे चीज़ उसको सिखाया जाता है। लेकिन उसको लास्ट में चल करके उसकी जो भावनाएं हैं लोगों की संगति से वो ग्रसित हो जाता है और माता पिता को भूल जाता है और ग्रसित होने के बाद उसकी माइंड में विकार पैदा हो जाती है और लोगों को भूल जाता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो मेरा उद्देश्य आपसे है कि आप जो जन्म लेकर के आपने धीरे धीरे परवरिश से आपने बड़े हो गए और फिर भी उस उच्च संयम के माध्यम से अगर आप उसको सोचते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं तो आपका दायित्व और आप हमेशा खुशहाल नजर आएंगे। तो ये चीज़ लोग आते आते भूल जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप धन इकट्ठा करते हैं, धन उतना ही इकट्ठा करिए जितना आपके सक्षम हो सके, लोगों की हम भला कर सकें। लेकिन आज के परिवेश में हम क्या करते हैं, हमारे पास धन हो गया और हमारे पास घमंड हो गया। तो ये क्या है, जीवन का एक रोचक तत्व है कि अगर हमारे पास धन हो गया और मेरे पास बहुत सारे चीज़ धन हैं और मैं उसको किसी तरह से एकाग्र करके उसको मैं इन्वेस्ट करूं और जहां तक कोई अगर आता भी है तो उसको एक बुरी नज़र से आप उसको देखने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि वो एक गरीब इंसान है, मैं एक अमीर इंसान हूँ, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। उसके पास कुछ नहीं है, वह खाली हाथ आया है, कुछ नहीं है उसके पास और उसके साथ आप ये गलत व्यवहार प्रदर्शन करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन आपका दायित्व, आपका जो समझ है ये भूल है। आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वो भी एक गरीब इंसान से, आप भी गरीब इंसान से भी आप अमीर हुए हैं, वो भी एक ना एक दिन जरूर उस लक्ष्य तक प्राप्त करेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी गरीब परिवार से लोग हैं उनकी भला करने का प्रयत्न करें, लोगों की सेवा करने का प्रयत्न करें। यही हमारा जीवन का तथ्य है। अगर हमारे प्रतीक जो हमको शरीर मानव का मिला है, इसे अगर अच्छे ढंग से व्यतीत अगर न कर सकें तो हमारा जीना क्या है, व्यर्थ है।
तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया और अगले टर्न में भी फिर आपके समक्ष हम कुछ जरूर लेकर के उपस्थित रहेंगे। और अगर हमारे विचार में और भावनाएं में अगर कोई त्रुटि है तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप YouTube देखते हैं तो पहले आप लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी सुझाव अगर आपको देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सब्सक्राइब भी करें और शेयर करने का भी प्रयत्न करें, क्योंकि आज के युग और आज के प्रश्न में अगर हमें अच्छी भावनाएं मिलती हैं तो लोगों के प्रति एक सुझाव उत्पन्न होगा। तो मैं आपके समक्ष जो भी अगर अशब्द का प्रयोग अगर इसमें हुआ हो तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आप सभी को हृदय से नमस्कार एवं वंदन करते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।